बीमारी फैलेगी हर तरफ हर पल। जंगल में मंगल आ जंगल में मंगल। जंगल में तो मंगल ही चाहे क्योंकि जंगल का किंग दूर दूर तक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जंगल पे जो मंगल था यानी कि डॉग हर तरफ छाया हुआ है। दुनिया के हर कोने में 24 घंटे सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, आऊ की। जी हाँ। अब आप लोगों के डॉग की तो वीडियो लग चुके होंगे, और लेकिन आपको ये नहीं पता कि डॉग आपको कहाँ मिलेंगे और उसको कैसे सेल करना है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे होगी 26 तारीख को। तो लेकिन जिन लोगों ने भी अभी तक के विड्रॉवल अपने लगा चुके हैं OKX पे, बाईबिट पे या टून वॉलेट में, तब उसको चेंज करके बाइनेंस पे कैसे डिपॉजिट करना है, तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। पहले उसकी बात कर लेते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने डॉक को ओपन करना है। जैसे आप डॉक को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको टोकन, इस पर आप टैप करेंगे तो उसके बाद आपने चूज़ एन अदर ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक्सचेंज वाला है, नीचे कंटिन्यू, इस पर आप कंटिन्यू पे टैप करेंगे, ऊपर चूज़ एक्सचेंज का ही रहने देंगे। ठीक है, फिर ये सारे एक्सचेंजेस हमारे पास आ चुके हैं, बाइनेंस होके, बाईबिट, गेटो, ये फिर सेंड हेयर के ऊपर टैप कर लेना, बाइनेंस को सेलेक्ट रहने देना। फिर उसके बाद यस आई हैव इट के ऊपर आपने टैप कर देना, क्योंकि हमारा वेरीफाई अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉग का एड्रेस चाहिए और आपको मेमो चाहिए, तो आपको कहाँ मिलेगा, बाइनेंस पे। बाइनेंस पे चलते हैं, तो आपने पहले जाना वॉलेट वाला सेक्शन पे, इस पर आप जैसे टैप करके फिर आपको ऊपर सर्च वाला इंजन नज़र आ गया। ठीक है, इसके ऊपर आपने लिख देना है डॉग, DOGS, डॉग। अब यहाँ पे डॉग वाला आएगा, इस डॉग के ऊपर टैप करते हैं, नेटवर्क टोन का नोट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद आपके पास एड्रेस आ गया डॉग का, डिपॉजिट एड्रेस और मेमो। ठीक है, एड्रेस कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और अब मेमो के ऊपर चलते हैं। मेमो था ये। ठीक है, ये मेमो को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं पेज के ऊपर, यहाँ पे आगे मेमो को डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेंड के ऊपर टैप कर देते हैं। सेंड के ऊपर जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस का कह रहा है और मेमो का कह रहा है। कन्फर्म करने के लिए इसको चेक कर लेते हैं, आखिरी की डिजिट NGB, और मेमो था हमारा 501। ठीक है, 501। तो अब यहाँ से इसको कन्फर्म के ऊपर टैप कर देते हैं और यहाँ से वुफ, और आपका विड्रॉवल हो गया। पहले OKX आप बाइनेंस हो गए, तो भाई इतना ही करना है, आपका चेंज भी हो जाएगा और आपका विड्रावल भी लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आपने विड्रा कर लिया टोकन, जब आपके विड्रावल हो जाएंगे, जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे जब आपको रिसीव हो जाएंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किस वाले सेक्शन में आपको आपके टोकन मिलेंगे, क्योंकि OKX पे हो चाहे बाइनेंस के ऊपर हो, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। तो अब आपको क्या पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ टोकन आपको रिसीव हुए हैं और आपने वो टोकन कैसे सेल करने हैं। तो मैं बाइनेंस का OKX का दोनों बताता हूँ, बाईबिट वगैरह भी सेम ही होते हैं, लेकिन मैं बाईबिट यूज़ नहीं करता हूँ, तो उसको छोड़ते हैं। OKX का और बाइनेंस का आपको बताते हो कि कहाँ आपको टोकन मिल सकते हैं और फिर कैसे उसको ट्रांसफ़र करके आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे तो कैसे भेज सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ठीक, तो हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने बाइनेंस को ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं पहले बाइनेंस की बात कर रहा था क्योंकि बाइनेंस बड़ी एक्सचेंज है, मैंने उसी के ऊपर डिपॉजिट लगाने की मैं गलती की है। आप लोगों की अपनी मर्जी, आपने जहाँ भी लगाया हो। ठीक है, तो आपके सामने बाइनेंस ओपन हो जाएगा। मेरे मोबाइल की बैटरी बड़ी डेड है, शायद में भी जल्दी काम हो जाए। हाँ, तो ये आपके सामने बाइनेंस ओपन हो गया। तो आपको क्या पता कि आपके टोकन कहाँ जाएंगे, तो आपने सबसे पहले आपको वॉलेट वाला सेक्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने टैप करना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ओवरव्यू स्पोर्ट फंडिंग, ये एक स्पोर्ट वाला सेक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका बैलेंस होता है तब आप वो सेल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बैलेंस पड़ा होता है सिर्फ फंडिंग में तो आप बैलेंस नहीं सेल कर सकते हो अपना। तो मिलने के जो चांसेस जो आपने डिपॉजिट किया इसके अंदर वो आपको फंडिंग में ही मिलते हैं, ज़्यादातर अमूमन फंडिंग में ही वो ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद आप फंडिंग से उसको स्पोर्ट में लेके जाते हैं, स्पोर्ट से फिर उसको आप सेल करते हैं। तो फिर अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा काम करना है। अगर तो आए आपके स्पोर्ट वाले सेक्शन में, ये दो सेक्शन है स्पोर्ट और फंडिंग, इन दो में ही आते हैं। अगर स्पोर्ट में आए तो आपके यहाँ पे ही शो हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको जस्ट सेल करने हैं। अगर आपके स्पोर्ट में बैलेंस नहीं आया, वो आता है फंडिंग में, तो आपने सबसे पहले क्या काम कर लेना है कि उसको फंडिंग से स्पोर्ट में ट्रांसफ़र कर लेना है। क्योंकि मेरे पास डॉग तो नहीं है, तो अज्यूम कर लो, ठीक है ना, कि ये जो नोट को यहाँ पे आपको फंडिंग में मेरे नज़र आ रहे हैं ये डॉग है। सेम ऐसे ही पैटर्न है ना, बस ये कोइन चेंज है। ठीक है, समझ लो यहाँ पे आपको डॉग मिल गए। तो आपने क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ट्रांसफ़र पे आप टैप करेंगे। उसके बाद ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि फंडिंग फ्रॉम टू स्पोर्ट वॉलेट। ठीक है, ये लगा पड़ा है। तो यहाँ पे करेंसी कौन सी आ रही है,
DUSD, लेकिन मेरे पास पड़ा है नोट, तो मैं इसको करेंसी को चेंज कर लूँगा और यहाँ पे नोट कर लूँगा। डॉग पड़ा होगा, ज़रूरी है काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं नोट कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, आपने डॉग को कर लेना है, मतलब डॉग ही समझ लो, डॉग ही है, ठीक है, ब्लैक सही है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से इसको मैक्स कर लेना, मैक्स करने के बाद आपने यहाँ से कन्फर्म ट्रांसफ़र कर देना और यहाँ से ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि फंडिंग से आपका बैलेंस गायब होगा। गायब होगा मतलब उड़ नहीं गया, अब ये चला गया स्पोर्ट में। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके सामने आ गया है। अब आपने इसको सेल कैसे करना है, आपके सामने ट्रेड वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको ट्रेड पे ले जाएगा, लेकिन अगर फिर भी ना समझ लगे तो आपने इसके ऊपर एक दफ़ा टैप करना है, जो कॉइन है आपका, और फिर ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है नोट USDT, नोट FUSD। हमें तो USDT में बैलेंस चाहिए, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़ौरन नहीं मिलते, पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इस पर USDT पे टैप करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट ट्रेड पे ले आया। चाहता तो मैं इधर से भी आ सकता था, लेकिन ये मुझे यहाँ से ले, मैं कि आपको ईजी हो जाएगा कि आप कहोगे कि कैसे आया। तो यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यस करते हैं, यस करते हैं, यस करते हैं, नो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रिस्क है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ से कंफर्म करते हैं। तो इस तरह आपका बैलेंस आपके सामने आ जाएगा। ये सेल है, ये बाय है, हमने बेचने हैं तो हमने क्या करना है, सेल वाले के ऊपर चले जाना है। ठीक है, और कोशिश करना कि ये आर्डर जो लिमिट लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ से आपने मार्केट वाला कर देना है। और जब मार्केट वाला आपका हो जाए तो यहाँ से फिर आपने अमाउंट, ये सारे अमाउंट नीचे शो हो रही है नोट को, यहाँ से इसको आपने फुल कर देना है 100%। ये करते हैं 75%, ये करते हैं 50%, यहाँ पे आपने इसको कर देना है, ये हो गया 100%। और फिर आपने इस सेल वाले बटन को दबा देना है ऐसे, ये मार्केट पे जाके सेल हो गया। अब ये टोकन तो सेल हो गए, अब मुझे क्या पता चलेगा कि मुझे मिल चुके हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने बाय वाले ऑप्शन पे जाना है। तो अब ये देखिए मेरे पास 24 USDT ये वाले नज़र आ रहे हैं, 24 USDT की मैं सेल कर चुका हूँ। बस इतना सही करना है। अब क्योंकि मुझे मेरे टोकन वापस चाहिए तो इसलिए मैं इसको वापस से बाय कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब बाय करने के लिए भी सिंपल ये है, यहाँ पे गए, वो काम आपका हो चुका है ये, क्योंकि यहाँ पे सेल कर दें, यहाँ पे 0 पड़े। ठीक है, आपको USDT मिल चुके हैं। USDT कैसे सेल होंगे वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं वापस बाय कर लेता हूँ सारी अमाउंट से, फिर इसको बाय किया। बाय करने का तरीका भी सेम ही है। ठीक है ना, ऑर्डर क्रिएटेड और ऑर्डर मेरा लग गया और मेरे बाय भी हो गए हैं और बैटरी भी लो होगी है, तो थोड़ा वेट करो, मैं ज़रा इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप वापस आ चुके हैं। तो अगली बात कर लेते हैं OKX के ऊपर। तो OKX के ऊपर चलते हैं। इस पे जाने के बाद ये होम वाला सेक्शन आपके सामने कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, आपने जाना ये एसिड वाले पे, वहाँ पे वॉलेट था, यहाँ पे एसिड है। ठीक है ना, आपने ये एसिड वाले पे जाना है। तो उसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने है फंडिंग, ट्रेडिंग। ठीक है ना, हो सकता है ट्रेडिंग में आ जाए, ट्रेडिंग में आ जाए तो ओके है। अगर ट्रेडिंग में नहीं आता है तो फंडिंग में आएगा। और फंडिंग में आने के बाद वही सेम है कि जैसे हमने स्पोन में ट्रांसफ़र किया था वैसे ही यहाँ पे भी। अब जैसे कि ये हमारे पास नियर आ चुके हैं। ठीक है, मतलब कि डॉग है ये। ठीक है, डॉग आ गया तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र पे जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा, यहाँ पे USDT है तो इसको हम नियर पे करते हैं और उसके बाद यहाँ से मैक्स करते हैं। मैक्स करने के बाद यहाँ पे आते हैं, कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद वापस जाते हैं तो चेक करते हैं कि यहाँ से बैलेंस गायब हो गया और बैलेंस चला गया है हमारा ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ये बैलेंस आ चुका है। तो अब मैं वापस जाऊँगा ट्रेड पे, चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं जैसे उसमें गए थे, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेड वाले ऑप्शन पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा बुफरिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर टोन यहाँ पर सिलेक्ट है ऑलरेडी मेरा। तो मैं यहाँ से इसको जो भी USDT आपका, जैसे डॉग आए तो यहाँ पे आप डॉग सर्च कर लेंगे, लेकिन हमारे पास डॉग नहीं है तो हमने अभी नियर किए। तो यहाँ पे नियर कर दिया, NEAR, नियर किया, इसको यहाँ पे टैप किया और यहाँ पे ये नियर आ गया। और नियर की प्राइस आपके सामने है कि वो क्या चल रही है इस वक्त। नियर थोड़ा सा पंप कर गया। पंप क्या कर गया मतलब, इसको तो खाते तो ये देखें ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे सेल भी कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा, नहीं हम इसको वापस यहाँ से सेल करते हैं। ठीक है, वापस बैक चलते हैं। तो अब सेल कर आपको मिल चुके हैं तो आपने क्या करना है, सेल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसको फुल कर देंगे। लिमिटेड आर्डर लगा हुआ है तो लिमिटेड को हटा के आप मार्केट का कर सकते हैं। मैं मार्केट आर्डर प्लेस किया और यहाँ से वापस इसको लिमिट फुल किया और उसके बाद यहाँ पे आपने सेल कर दिया, तुम तो हटो यहाँ से, यहाँ से कन्फर्म कर दिया। तो ये आपके हो गए सेल। बस इतना। अब डॉलर भी आपके सामने आ चुके होंगे कि $17 मेरे पास आ गए हैं। बस अगर डॉग आएगा, अपने डॉग को भी सेम इसी प्रोसीजर के साथ करना है। मेरे पास कॉइन दूसरे थे
डोगो तो भी करके दिखाया था। तो सिंपल सा ही काम है, तो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा है तो क्या ही करेंगे हम। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखना। बाय बाय।